हाय ये दिस है। सो आपका फिर से स्वागत है वीएस मार्केट ट्रेंड पे। सो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि आपको गैप को कैसे ट्रेड करना है। सो आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे स्टॉक जो है कि पर डे कुछ कोई ना कोई स्टॉक जो है कि गैप अप या गैप डाउन होता रहता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में मैं एक्चुअली बात करूंगा, मैं इंट्राडे और बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो स्विंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगर हम गैप अप की बात करें तो मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है कि हमें गैप अप को इमीडिएट ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट जितने भी गैप होते हैं वो सारे फिल होते ही होते हैं। और अगर गैप अप हो रहा है तो आपको वेट करो, पेस बनने दो। और कहीं गैप अप हो अगर एक रैली के बाद आ रही है तब तो एकदम ही नहीं आपको एंटर करना है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें क्विकली, ये अभी मैंने कॉल पॉल का यहाँ पे जो है कि चार्ट ओपन कर रखा है। तो अगर इस चार्ट पे देखो तो यहाँ पे 3 सितंबर को जो है कि जो क्लोजिंग था इसका इस पे इसके करस्पॉन्डिंग जो नेक्स्ट डे जो हुआ है ओपनिंग, वो गैप अप के रूप में हुआ है। बट इमीडिएटली आप देखो तो ये गैप के बाद ये पूरा जो कि गैप फिल हुआ और प्राइस नीचे जाता है। खासकर रिटेलर ही इसमें होते हैं इस टाइम पे, इस एरिया में यहाँ पे अगर एंट्री करते हैं, आप सोचो कि वो कितना मतलब कि बैडली यहाँ पर ट्रैप होते हैं। और मोस्टली लोग फोमो में गैप होने पे एंट्री मार ही लेते हैं। उसके अलावा भी हम इसको स्टॉक देखेंगे, जैसे मैंने कुछ अभी रिसेंटली चार्ट देखे हुए थे, मैं एक एक करके उनको देख लेता हूँ कि जो हम बात कर रहे हो कितना जो है कि सही है। तो देखिए यहाँ भी डाबर सेम डे पे ये भी जो कि गैप अप हुआ था प्रीवियस क्लोजिंग की करस्पॉन्डिंग, और उसके बाद जो है कि ये गैप फिल किया और प्लस में डाउन ही गया काफ़ी। तो जो अगर यहाँ पे लिया है, खासकर जो इधर लिया है, ये सारे जो कि ट्रैप हुए और ऐसा लगा, या फिर ऐसा अगर नहीं लिए होंगे तो अभी भी ट्रैप रहेंगे। इसके अलावा जो कि एसबीआई लाइफ अभी साथ गैप अप हुआ था आसपास। हाँ, एसबीआई लाइफ में भी आप जो कि देख सकते हो कि यहाँ पे भी अगर आप देखो तो ये सेम डे को ये भी गैप अप था, और ये जो कि सेम सिनेरियो यहाँ भी बना है। और इसके अलावा आपको एल आई सी एल आई सी एल आई सी का हम चार्ट देखते हैं। एल आई सी में देखो 2 बार गैप अप हुआ है। यहाँ पे अगर हम वहाँ देखें तो एक ये भी गैप अप रहा है। यहाँ पे आपका 21 अगस्त को गैप अप था। पूरी तरह से गैप फिल होने के बाद ये जो कि पूरा डाउन गया है। फिर से इसने यहाँ गैप अप बनाया, सेम वही 4 सितंबर को। और फिर जो वही सिनेरियो, तो बिल्कुल यहाँ का एक गैप और है। ये गैप जो है देखो, ये गैप फिल हुआ काफ़ी बाद में आके। और इस वाले गैप को अगर आप कहो तो ये गैप जो कि होने के बाद एक मूव दिया, लेकिन रीजन क्या था यहाँ कि ये अर्निंग गैप अप था, अर्निंग बेस्ड गैप था। और ये भी अर्निंग की वजह से ही ये गैप हुआ है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे गैप अप जो होते हैं वो रिवर्स ही होते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की होता है। मोस्ट ऑफ द जो गैप होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं। तो हमें सेफ ट्रेडिंग करनी है, हमें कोई ऐसा फोमो नहीं करना है। ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल रहा है एलआईसी का। अगर देखो इसमें एक ऐसा भी गैप मिला हमें दो, एटलीस्ट ये तो अभी फील नहीं हुआ है, ये तो फील हो चुका है यहाँ पे आके, लेकिन ये अभी फील नहीं हुआ है। तो हम अगर इस सिनेरियो को अवॉइड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केस में जो है कि हम ट्रैप नहीं होंगे, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कि कौन सा स्टॉक जो है कि गैप अप देगा और कौन सा जो है कि फिर उसको फील नहीं करेगा या करेगा। तो बेटर होता है, जो मेरा अपना एक एनालिसिस है, कि हम गैप को जो कि इस तरह से ट्रेड ना करें। जैसे कि गैप हुआ और तुरंत में से इसका देखते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर का, मैंने एक्चुअली एक ऐसा स्टीनर ढूंढ रखा है गैप अप पे, कोई मेरा अपना नहीं है। तो जस्ट गैप वाले स्टॉक को फाइंड करके अलग अलग, ताकि हम उसको एक एनालिसिस कर सकें जो मैं बोल रहा हूँ कितना वो सही है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ये लगभग 11 जुलाई को अच्छा खासा गैप हुआ था, गैप अप हुआ था। 1-2 दिन इधर ही प्राइस जो कि सस्टेन किया, लेकिन फाइनली फिर ये नीचे आया, मतलब गैप को फिर किया, फिर से थोड़ा मूव दिया क्या, फिर यहाँ भी देखो गैप हुआ, सस्टेन नहीं किया, यहाँ भी वही हाल है। तो ये मतलब सिनेरियो जो ऐसे हैं कि ये ट्रैफिक काइंड होते हैं। तो इनफैक्ट यहाँ भी आप देख लो, ये जो कि इसके करस्पॉन्डिंग ये गैप रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग ये भी गैप रहा है, कोई भी गैप यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ है। तो जो कि इन ऐसे टाइम पे अगर आप मतलब कोमो में आके घुस जाते हो कि नहीं स्टॉक में मूव आ रहा है समथिंग, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग जो है कि मूव नहीं होते हैं। गैप कोई स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। गैप मोस्टली एक कह लो कि एग्जॉस्शन होता है। एग्जॉस्शन का मतलब कि जो बहुत सारे जो एक तरह से बायर होते हैं, इमीडिएटली आके जो एक रश करते हैं, उसके बाद जो कि एक
मेजर सेलिंग आ जाती है टॉप पे। वही होता है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केस में, कुछ गैप जो कि सस्टेन करते हैं, बट वो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत लो होती है, इसलिए बेटर होगा कि आप ऐसे सिनेरियो से अपने आप को सेफ रखो। और गैप अप को आप इमीडिएट ना प्ले करो, आप बेस बनने दो, थोड़ा सा टाइम दो, स्टॉक को एक पुल बैक करेगा, पुल बैक नहीं भी करता है दूसरे अपॉर्चुनिटी आएंगे, कोई ऐसा नहीं है कि बस उसी स्टॉक में घुसना है। तो आप जो कि सेफ ट्रेडिंग करना ज़्यादा बेटर होता है। मैं तो कभी गैप ट्रेडिंग नहीं करता, गैप अप पे अगर ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, जब तक कि सिनेरियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो और कुछ ऐसा जो कि आपको पता हो कि नहीं, हाँ इस सेक्टर में या समथिंग स्टॉक में कुछ ऐसा हो रहा है जो आगे जो कि सस्टेन कर सकता है, तब तो आप उसमें मतलब कर सकते हो गैप ट्रेडिंग। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप जो कि गैप वाले स्टॉक में तुरंत इमीडिएट मत घुसो, वेट करके घुसो बेस बनाने पे, जब बेस बनता है उसके बाद घुसो। तो ये एक शॉर्ट जो कि लर्निंग मैंने शेयर करना चाहा आपसे। और यहाँ भी आप देखो, ये एक रैंडम मैंने ऐसे पिक किया था, ये भी गैप किया था, फिर ये देखो कि इस तरह से मतलब आपको ऐसे में इतने में लग जाएगा। फायदा क्या रहा है ऐसे स्टॉक में आपको घुसने से? बेटर है कि आप वेट कर लो ना। आप देखो 10-11% नीचे गिरा है, कौन वेट करेगा यहाँ तक? ऐसा तो आराम से निकल लग जाएगा। यहाँ भी देखो ये हाल है। सो तरीका सही मतलब फॉलो करो, तो कि पैसे बन जाएंगे। अदरवाइज ये ट्रैप होते रहोगे आप, जो कि ऐसा लेते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा गैप के चक्कर में। मैंने गैप के बारे में मैंने पहले बहुत लोगों से सुना था कि गैप होने पे स्ट्रॉन्ग जो कि मूव करता है, और ऐसा गैप इवन गैप फील पे भी इमीडिएट नहीं घुसना चाहिए। ये एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर गैप फील हो रहा है तो इमीडिएटली आपको नहीं घुसना है, गैप फील हो गया अब हम घुस जाए, जब तक बेस बन के प्रॉपरली वो जो कि रिवर्ट ना करें। मतलब एक पुल बैक हुआ और जो कि इसके बाद जो कि बेस बनाया, सपोर्ट लिया, और फिर से जब ब्रेकआउट वगैरह समथिंग जब दिखता है आपको, प्रॉपर कैंडल बनने लगती, तब एंट्री करो, वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको कुछ लर्निंग मिली हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स, बाय।